हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवम गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारी क्लास है वो चाइल्ड डेवलपमेंट की आगे की सीरीज को बढ़ा रहे हैं, जिसमें बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन से कारक हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं, मतलब मानव विकास को भी प्रभावित करते हैं। कौन कौन से वो कारक हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं मानव विकास में बहुत से कारक यहाँ पर होते हैं, लेकिन जिसमें दो मुख्य कारक होते हैं वो होते हैं जैविक और सामाजिक कारक। जिसमें जैविक कारक की जो भूमिका होती है वो वंशानुक्रम से होती है, और जो सामाजिक जो होता है, जो सामाजिक कारक होता है वो होता है आपका वातावरण से। किससे होता है दोस्तों? वातावरण से। यहाँ पे ये देखते हैं कि बालक के विकास के लिए जो दो कारक हैं वो इंपॉर्टेंट है, एक है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। इसको हम सामाजिक कारक भी कहते हैं और वंशानुक्रम को हम जैविकीय कारक भी कह देते हैं। यहाँ पे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम और वातावरण। तो देखिए वंशानुक्रम क्या है, जो वंशानुक्रम को अगर हम थोड़ा तोड़ें तो ये वंश का अनुक्रम, अगर हम यहाँ पे कहें तो ये हो जाता है वंश का अनुक्रम। वंश का अनुक्रम मतलब वंश का आने वाला जो क्रम है वो होता है वंशानुक्रम। मतलब हम कह सकते हैं एक बालक में वंशानुक्रम कब प्रभावित कारक करता है, एक बालक में जब वो गर्भाधान में होता है तो 9 महीने तक उसकी जो शारीरिक और जो मानसिक विकास हो जाता है वो किसमें होता है? वंशानुक्रम का कारक होता है, जो कि माता पिता के द्वारा आता है, जो कि गुणसूत्रों, इसमें क्या होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। मतलब हम कह सकते हैं 23 जोड़े और गुणसूत्रों की संख्या 46, जिसमें 23 होते हैं। इसमें एक्स जो गुणसूत्र होता है, इसमें दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। पुरुषों में ये दोनों प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं और जो स्त्रियां हैं उनमें केवल एक्स प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है। जो एक्स प्रकार का गुणसूत्र है वो वाई प्रकार की गुणसूत्र की तुलना में उसका जो आकार होता है वो बड़ा होता है, और वाई जो है उसका आकार, गुणसूत्र का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। तो वंशानुक्रम में क्या होगा कि जो माता पिता द्वारा जो बालक में शारीरिक और जो मानसिक विकास होगा वो वंशानुक्रम द्वारा होगा। गर्भाधान 9 महीने तक होता है। इसमें वीएन झा ने क्या कहा है, ये मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने ये कह दिया कि जो वंशानुक्रम है वो हमारी जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। मतलब जो वंशानुक्रम है वो हमारी जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। मतलब जब जन्मजात विशेषता, जब हम जन्म लेता है एक बालक तो उसकी जो विशेषताएं होती हैं उसका पूर्ण योग जो है, जो उसमें विशेषताएं हैं उसका जो पूर्ण योग है वो क्या है? वंशानुक्रम, उसे वो वंश से मिला है। जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। मतलब जो गुण माता पिता में होते हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, वही गुण उनकी आने वाली संतान में जो देखने को मिलती है, हस्तांतरण हो जाता है, वही क्या है? वंशानुक्रम है। वही क्या है? वंशानुक्रम है। टर्मन ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने 644 बालकों पर ये प्रयोग किया। इसमें इन्होंने देखा कि वंशानुक्रम का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। इसका टर्मन ने यहाँ पे 644 बालकों पर ये प्रयोग किया। तो शरीर का आरंभ, आगे देखते हैं, शरीर का आरंभ केवल एक कोष से होता है। शरीर का आरंभ केवल एक कोष से होता है, जिसे संयुक्त कोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त कोष कहा जाता है, जो मातृ प्लस पितृ कोष से बनता है। मतलब मातृ का कोष और पितृ का कोष मिलकर इसे हम क्या कह देते हैं? संयुक्त कोष कह देते हैं। क्या कह देते हैं? संयुक्त कोष कह देते हैं। तो एक कोष होता है जिसे हम संयुक्त कोष कहते हैं, जिसे मातृ प्लस पितृ कोष से मिलकर ये बनता है। वंशानुक्रम के कुछ नियम देखते हैं। यहाँ पे नियम दिए गए कि वंशानुक्रम के नियम क्या है।
पहला है बीज कोश की निरंतरता का नियम। बीज कोश की निरंतरता का नियम मतलब इसका इसका ये जो नियम दिया है ये बीजमैन ने दिया है। किसने दिया है? बीजमैन ने। इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये प्रयोग चूहे पे किया था। किस पे? चूहे पे। इन्होंने कह दिया कि बीजमैन ने ये कहा कि बीज कोश, जो एक जीव में बीज कोश होता है वो उनकी आने वाली पीढ़ी में निरंतर बना रहता है। तो इसमें इन्होंने चूहे पे जैसे प्रयोग क्या हुआ था कि चूहे की पूंछ काट दी गई थी और इसमें देखा गया था कई सालों तक, कई देखते गए वैज्ञानिक कि क्या आने वाली पीढ़ी जो है वो चूहे में उसमें पूंछ नहीं होगी। तो ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब था जो बीज कोश होता है उसका निरंतरता का नियम रहता है। आगे समानता का नियम। समानता का नियम का मतलब है एक जैसा, मतलब जो माता पिता में जो गुण होंगे, चाहे वो शारीरिक रूप से चाहे वो मानसिक रूप से, वह गुण उनके बालकों में भी देखने को, बच्चों में भी देखने को मिलते हैं। समानता का नियम। ठीक है, अगला देखते हैं विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम, इस नियम में क्या है? विभिन्नता का नियम, माता पिता के गुण से कुछ भिन्न गुण बालक में होते हैं। जो गुण माता पिता में ना हो उससे कुछ भिन्न गुण किसमें होते हैं? बालक में होते हैं। इसको डार्विन ने दिया है। किसने दिया है? डार्विन ने। आगे देखते हैं प्रत्यागमन विपरीत का नियम। इसको हम विपरीत का नियम भी कह देते हैं। मतलब माता पिता से बिल्कुल विपरीत उसका बालक होना, ये प्रत्यागमन विपरीत का नियम कहलाता है। जैसे आपने देखा किसी के माता पिता जो है बहुत अच्छे समुदाय से रिलेट करते थे, किसी के वकील थे पिताजी या कोई भी अच्छी पोस्ट पर थे, लेकिन आपने देखा होगा किसी का बेटा जो है वो चोर प्रवृत्ति, अपराधी प्रवृत्ति का निकल गया, तो वो विपरीत का नियम फॉलो वहां पर हो जाता है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें विभिन्नता का नियम क्या है? ये माता पिता में जो गुण होते हैं उससे कुछ भिन्न गुण इनमें आते हैं। माता पिता की अपेक्षा कुछ भिन्न इस नियम में आ जाते हैं। लेकिन ये विपरीत का नियम है। जैसे बाबर का बेटा हुमायूं, इन दोनों में विपरीत का नियम लागू हुआ, प्रत्यागमन विपरीत का नियम। आगे देखते हैं अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम मतलब यह है, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम का मतलब है, इसको लेमार्कवाद ने दिया। लेमार्क की थ्योरी यहाँ पे वर्क करती है कि जो गुण बालक, जो व्यक्ति या बालक कुछ गुणों को अर्जित कर लेता है, ग्रहण करता है, जब वह ग्रहण कर लेता है तो धीरे धीरे आने वाला जो उसका वंश होता है उनमें वो गुण देखने को मिल जाता है। जैसे कि लेमार्कवाद ने क्या किया था, इन्होंने जेब्रा पे इन्होंने प्रयोग किया था कि उसकी जो गर्दन है वो ऊंची लंबी है, जबकि ऐसा माना जाता था कि पहले समय के जेब्रास थे उनमें उनकी जो गर्दन थी वो उतनी लंबी नहीं होती थी। तो धीरे धीरे इन्होंने ये गुण अपना अर्जित किया, जिससे आने वाला जो उनका वंश था उनमें यह गुण देखा गया। अगला है वर्ल्ड संकरता का नियम। ये दिख नहीं रहा होगा, तो वर्ल्ड संकरता का नियम, इसको कह देते हैं वर्ल्ड संकरता का नियम। इसे मेंडल का नियम भी कहते हैं। इसे मेंडल का नियम भी कहते हैं या वंश सूत्र का नियम भी कह देते हैं, जो कि वंश से आने वाला जो वंश सूत्र वो इनमें आने लगता है। वर्ल्ड संकरता का नियम, इनमें वो गुण आने लगते हैं। आगे देखते हैं वंशानुक्रम पर प्रभाव। अच्छा, इसका वंशानुक्रम पर प्रभाव क्या पड़ता है, वो प्रभाव देखते हैं। प्रभाव क्या पड़ता है कि वंशज किसी बालक पे, व्यक्ति पे इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो प्रभाव जो क्या है कि शारीरिक संरचना पर प्रभाव, वंशानुक्रम का शारीरिक संरचना पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कोई किसी के माता पिता यदि लंबे हैं तो उसका बालक भी क्या होता है, लंबा होता है, जिसमें रंग भेद है ना, लंबाई, इसका यहाँ पे वर्णन हो जाता है। शारीरिक संरचना पर प्रभाव, निश्चित तौर पर वंशानुक्रम का प्रभाव से शारीरिक संरचना पर प्रभाव पड़ता है और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तीव्र बुद्धि के जो माता पिता होते उनकी जो संतानें होती है वो भी तीव्र बुद्धि की निकलती है, उनमें मानसिक विकास उनका अच्छा होता है। तीव्र बुद्धि मतलब उनका मानसिक विकास जो है वो काफी अच्छा होता है। आगे व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव।
व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव इसका निश्चित तौर पर पड़ता है। वंशानुक्रम का प्रभाव व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव पड़ता है। व्यावसायिक योग्यता का मतलब हम समझते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे किसी के यहाँ कोई बिजनेस है तो उसकी जो संतान होगी, कोई व्यक्ति के, उसका जो आने वाला बेटा होगा वो भी उसमें वो योग्यता, वो उसमें वो क्षमता होगी कि वह उस व्यवसाय को अच्छा चलाता होगा, मतलब उसमें व्यावसायिक योग्यता होगी। व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है। सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, इसका सामाजिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। और चरित्र व महानता पर प्रभाव, चरित्र व महानता पर प्रभाव देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको डगडेल ने दिया है। डगडेल ने एक मछुआरा था, उस पर इन्होंने क्या कहा कि मछुआरे ने, वो जो मछुआरा था, डगडेल ने कहा उस मछुआरे ने एक चरित्रहीन महिला से विवाह किया। किससे? चरित्रहीन महिला से विवाह किया। तो उसमें टीपी नन ने इनके बारे में लिखा कि जो उस महिला की जो संतानें थी, वो जो संतानें थी उस महिला की, वो संतानें अपराधी थी, विसंगतियां थी उनकी संतानों में, चोर प्रवृत्ति की संतानें थी। मतलब चरित्र का प्रभाव भी वंशानुक्रम प्रभाव जो है वो चरित्र पर प्रभाव डालता है। जैसे यदि किसी के कोई भी व्यक्ति चोर है तो उसकी संतानों में भी वो चोर प्रवृत्ति आ जाती है। तो उस जो व्यक्ति था, डगडेल ने कहा उस मछुआरे ने एक चरित्रहीन महिला से शादी की, तो जिससे उसकी होने वाली जो संतानें थी वो अपराधी और चोर प्रवृत्ति की संतानें हुई। तो ये देखा गया। तो इन्होंने ये कहा कि वंशानुक्रम का प्रभाव जो है वो चरित्र व महानता पर प्रभाव पड़ता है। यदि कोई भी व्यक्ति होगा तो यदि वो अच्छा चरित्र का होगा, तो आपने देखा होगा कि उसकी जो संतानें भी होंगी वो भी अच्छे चरित्र की होंगी। यदि उस व्यक्ति की सोच जो है वो अच्छी होती है, महान गुण उसमें होते हैं, उसमें राष्ट्रीयता की भावना होती है, तो उसकी जो संतानें होती है उसमें भी राष्ट्रीयता की भावना हो जाती है। हम यहाँ से ऐसे कह सकते हैं, आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति के यहाँ, जैसे किसी के पिताजी फौज में है तो उसके बेटे में राष्ट्रवादिता या फौज के प्रति अधिक लगाव हो जाता है, वो महानता उसमें ज्यादा होती है, औरों की अपेक्षा ही देखने को मिलता है। तो चरित्र व महानता पर प्रभाव। फिर मूल शक्तियों पर प्रभाव, वंशानुक्रम का मूल शक्तियों पर प्रभाव भी पड़ता है। और प्रजाति की श्रेष्ठता पर बल, जो उसकी प्रजाति है उसकी श्रेष्ठता पर बल वंशानुक्रम का पड़ता है। मतलब देखा होगा जैसे कोई भी न्यायाधीश है या प्रशासनिक जो भी हैं, वकील हैं, तो उनकी जो संतानें होती हैं वो उस पर श्रेष्ठता पर और अच्छा करना चाहती हैं, तो वंशानुक्रम पर प्रभाव जो है वो प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी बल देता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो व्यक्तित्व है वो वंशानुक्रम, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे दो कारक जो हैं वो बाल विकास को जो प्रभावित करते हैं वो हमारे वंशानुक्रम और वातावरण है। तो ये था वंशानुक्रम, और अभी हम देखते हैं कि वातावरण में कौन कौन से कारक हैं, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये था वंशानुक्रम की वंशानुक्रम पर प्रभाव क्या पड़ता है। फिर उसके बाद आते हैं वातावरण पे।